स्वागत है आपका स्मार्ट क्वांट पे। आज हम किरण पब्लिकेशन जो लेटेस्ट है का जनवरी 2025 के आसपास तक सारे क्वेश्चन आ गए हैं उसमें, वो हम कर रहे हैं 11,975 किरण में, जिसमें 11,975 प्लस क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन आज कर रहे हैं। परसेंटेज टॉपिक लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं टाइप 1 से। पहला सवाल इसमें बोल रहा है, यदि 50,000 का 120% 0.08% के बराबर है, तो ये 50,000 का 120%, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 8/100 और परसेंटेज गुना 100। यहाँ से काट लेते हैं। एक जीरो से दो जीरो से ये 2 जीरो कट गया, फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और 1 जीरो से ये जीरो कट गया। 5 दूना 10, 2 चौका 8, यानी यहाँ पे आ जाएगा 48। अगला सवाल, 1125 के 88% प्लस 425 के 20% का मान क्या होगा? 1125 के 88% प्लस 425 के 20% का मान क्या होगा, हमें निकालने के लिए यही बोल रहा है। अब देखिए, यहाँ से काट कूट लेते हैं पूरा बढ़िया से। 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे इसको, 5 अट्ठे 40, 25 25। यहाँ से काटेंगे 25 चौका 100, ये काटेंगे 25 चौका 100 और बचा 125, 25 25 125। 4 से काटेंगे इसको 22 बार। 45 को 22 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, 990, और ये 85। जोड़ेंगे कितना होगा? 1075। अगला सवाल बोला है क्वेश्चन नंबर 3, P का 60% बराबर Q का 50% तथा Q बराबर P का X% है, तो X का मान निकालने बोल रहा है। P का 60% बराबर Q का 50%, तो यहाँ से हम 100 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, P/Q आ गया हमारा 5/6। P/Q हमारा 5/6 आ गया। अब बोल रहा है कि Q बराबर P का X%, Q बराबर P का X% है, तो यहाँ पे हमें Q का मान कितना दिया हुआ है? 6। Q का मान 6 दिया हुआ है, P का मान 5 दिया हुआ है, 5 लिख लेंगे, और X का 100%। यहाँ से 5 से काटेंगे, ये आ जाएगा 20, और X बराबर ये इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 120। X बराबर हमें 120 आ गया। अगला सवाल, यदि Y का X% 150 है और Z का Y% 300 है, तो X और Z के बीच का संबंध क्या होगा? ये Y का X% 150 है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों में Y और Y दोनों में कॉमन है, तो हम Y का ही मान निकाल लेते हैं। तो Y बराबर यहाँ हो जाएगा 150 गुना 100, ये 100 इधर आएगा, गुना में आ जाएगा, और X बटे में आ जाएगा। ये हमारा पहला है समीकरण। दूसरा है, इसमें Z का Y% 300 है, Z का Y% 300 है, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से भी Y बराबर कर लेते हैं। Y बराबर हो जाएगा 300, ये 100 इधर जाएगा 100, और नीचे Z, यहाँ से भी Y और Y बराबर है, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे 300 गुना 100 बटे Z बराबर 150 गुना 100 बटे X।
यहाँ से 100 से 100 कट गया, 150 से इसको काटेंगे 2 बार, तो यहाँ बराबर हो जाएगा 2x बराबर z। हमें यही निकालने के लिए बोला और आंसर में ये है z बराबर 2x। अगला सवाल, इसमें बोल रहा है यदि फोटोग्राफ है कि शब्द का ph के स्थान पर f लिखा जाता है तो अक्षर की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है। यहाँ से हम इसको काट के f लिख देंगे और यहाँ से इसको काट के f लिख देंगे, कितने हो जाएगा ये एक, यहाँ से हम इसको काट के यहाँ f लिख दिए और इसको भी काट के यहाँ f लिख दिए, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमें 8 लेटर हो गए यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है कि टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमें 10 थे, कितने की कमी आई 2, कितने पे टोटल 10 पे, कितने परसेंट होंगे 100 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 20%। अगला सवाल, यहाँ बोल रहा है 8 का 0.008% का 0.08% का पावर 1/9 है, ये कैसे बनाते हैं इसको, आसान सवाल है। 8 का 8 गुना 8 बटे, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आएगा 1 2 3, नीचे 3 जीरो आएगा गुना 100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा और यहाँ पे कितने जीरो आएगा नीचे करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो 100 परसेंटेज 100, और इन सब का पावर हमें 1/9 दिया हुआ है। यहाँ से हम 8 गुना 8 लिख सकते हैं और जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 का पावर यहाँ पे 9 है। तो और 8 बराबर क्या होता है 2 का पावर 3, ये हमें पता है 8 बराबर 2 का पावर 3 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और बटे 10 का पावर 9 लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, हमें पता है a का पावर m प्लस a का पावर n है, तो a का पावर m प्लस n हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे 2 का पावर ये 3 3 6 और 3 9 जुट जाएगा और 10 का ये, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2/10 यहाँ, क्योंकि दोनों का पावर 9 है, गुना 1/9 ये दिया हुआ है, 9 से 9 कट जाए बचा कितना 2/10, हमें क्या आंसर आ गया 0.2। अगला सवाल 7 नंबर सवाल गलती है। 8 नंबर सवाल देखिए, यदि 240 का a% c है और a का c% 117.6 है तो a प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। 240 का a% हमें c दिया हुआ है, तो यहाँ से हम, और a का c% 117.6 है, तो a प्लस c का मान निकालने बोल रहा है। यहाँ से हम काट लेंगे इसको, एक जीरो काटेंगे, एक जीरो कट गया, यहाँ से हो गया, और a यहाँ से 24 a/10 बराबर हम c लिख लेते हैं। उसके बाद अगला बोल रहा है a का c% 117 है, a का c% 117.6 है, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आएगा, जीरो से जीरो कट गया, यहाँ से हम AC बराबर 117.6 AC बराबर 1176 गुना 10 लिख सकते हैं, और यहाँ से हमें C का मान पता है 24 a/10 है, C का मान यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे a गुना C का मान यहाँ रखेंगे 24 a/10 बराबर 1176 गुना 10, ये हम कर सकते हैं, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, यहाँ से हम 24 से काट लेंगे इसको, 24 पंचे नहीं जाएगा, 12 से काट लेंगे, 12 दूना 24, 12 नंबर 108 और 12 अठे 96, ये 98 बार चला गया, ये 2 से 49 टाइम चला गया। यहाँ से हमें a² बराबर 49 गुना 10 पता चल गया, क्योंकि ये 49 और 10 यहाँ का यहाँ पे चला जाएगा।
अब ए बराबर हमें क्या आ जाएगा, रूट में ले लेंगे 49 गुना 100। ए बराबर क्या हो जाएगा 7 गुना 10 70। ए बराबर हमारा 70 आ गया। ए बराबर 70 आ गया हमारा। अब बोल रहा है ए प्लस सी का मान क्या होगा। ए बराबर 70 आ गया तो हम यहाँ पे ए का मान रख देंगे 24/10 गुना 70 बराबर सी। ये आ जाएगा 24 सत्ते 168। सी बराबर हमारा 168 आ गया और ए बराबर हमें ए बराबर हमारा 70 है और सी बराबर 168 है। तो ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 70 प्लस 168 238। हमारा आंसर 238 है। अगला सवाल, किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है। यदि छात्राओं की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्याओं का x% होती। मान लीजिए अगर छात्रों की संख्या यानी बॉयज़ की संख्या 10 है तो हमें विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी छात्राओं यानी गर्ल्स की संख्या 10% होती। यही हमें निकालने के लिए बोल रहा है। इस टाइप के सवाल को हम ऑप्शन से बना लेंगे, सबसे आसान होगा। मान लेते हैं ऑप्शन ए 50% मान लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल बॉयज प्लस गर्ल हमें 100 दिया हुआ है। मान लेते हैं गर्ल हमें 50, क्योंकि ये छात्राओं की संख्या निकालने बोल रहा है तो गर्ल बराबर 50 मान लेते हैं तो बॉयज कितना बचा 50। अब बोल रहा है छात्रों और छात्राओं की संख्या 100 है। यदि छात्राओं की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% होगी। गर्ल्स यहाँ पे बोल रहा है 100 का 50%, क्योंकि बॉयज़ 100 का 50%। छात्राओं की संख्या का यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% होती है, यानी 50% ही x% होगी यहाँ पे, क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ से 100 काट लेंगे तो गर्ल्स यहाँ पे हमारा 50 आ गया और ये हमारा वेरीफाई हो गया, इसलिए इसका आंसर 50 ही होगा। अगला सवाल, यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% 536 का 25% है तो x का मान याद कीजिए। 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25%। तो हम यहाँ पे x निकालने बोला है। ये यहाँ से 2 जीरो ही कट गया, यहाँ पे हो गया 120 प्लस यहाँ से 1 जीरो काट लिए, यहाँ पे हो जाएगा 7x/10 बराबर ये हो जाएगा 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 13 चौका 52, 4 चौका 16, 134। ये बराबर हो जाएगा 120 इधर ले जाएंगे 7x/10 बराबर इधर ले जाएंगे तो ये 14। 120 में 120 को 134 से घटाएंगे तो बचेगा 14। 7 से काटेंगे 7 दूना 14, यहाँ से x बराबर 10 को गुना करेंगे इसमें तो ये 20। अगला सवाल 11 नंबर, 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान क्या होगा। 3800 के 25/9 के 15% गुना 18% का मान हमें क्या होगा निकालने, यही बोल रहा है। यहाँ से काट लेते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 से 2 बार कट गया, उसके बाद 25 से 4 बार कट गया, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 19 बार कट गया। अब हमें 19 गुना 15 का क्या होगा, 19 पच्चे 95, 19 9 28, 285। अगला सवाल, इसमें बोल रहा है 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 9 है। अब 101 से 1000 तक कितनी संख्या आएगी, सबसे पहले वो हमें निकालना है। हमें पता है 1 से लेके ये मान लेते हैं 1 से 5 तक इनके बीच में कितनी संख्या होंगी, तो हमें पता है 5 संख्या होगी।
लेकिन जब इनको घटाएंगे तो कितनी होगी, 4 प्लस 1 ऐड कर देंगे तब हमें पता चलेगी इसके बीच में 5 संख्या हैं। उसी तरह 1 से 100 तक कितनी संख्या आती है, 100, लेकिन हम यहाँ इसको 100 में से 1 घटाएंगे 99 आएंगे, प्लस 1 कर देंगे तब हमें पता चलेगा 100 संख्या आती है। उसी तरह 101 से 1000 तक इसको घटाएंगे तो हमें 899 संख्या आएंगी, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये टोटल संख्या 900 आती है। 900 संख्या आ गई। अब इसमें इकाई अंक 9 है। इकाई अंक क्या होगा, 101 के बाद 101 के बाद 109 होगी, 119 होगी, 129 होगी, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे 999 तक जाएगी। लेकिन इतना को निकालना संभव तो है नहीं। इनका देख लेते हैं डिफरेंस कितना है, माइनस प्लस 10 का, यहाँ पे भी प्लस 10 का, ये 10 होते हुए यहाँ पे तक चल जाएगी। इसलिए हम 10 से इसको भाग दे देंगे, 900 को 10 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएंगी इनके बीच में 90 संख्या ऐसी है जो जिनका इकाई 9 है। 90 ऐसी संख्या है जिनका इकाई 9 है। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो 90 बटे कितनी संख्या है, 900, इनको गुना कर देंगे 100 से तो हमें परसेंटेज निकल जाएगा। 2 से 2 जीरो कट गया, 9 दहें के 90, 10%। अगला सवाल, इसमें बोल रहा है 25% का 25% का 50% का 30% का 150 बट्टे 40% का 2250 के बराबर है। इसका इंग्लिश थोड़ा सा गलती होगा क्योंकि नीचे वाला यहाँ पे छूट गया। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। क्या बोल रहे हैं, 25%, सॉल्व 25% का 50 पर, सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, बटे वाले को बाद में सॉल्व कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहता है। 30% का 150 दिया हुआ है। यहाँ पे हम सबसे पहले जीरो काट लेते हैं। ये हो जाएगा 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। यहाँ से 25 से काटेंगे 4 पर कट गया। उसके बाद 5 तिया 15, 5 दूना 10, नीचे ऊपर आ जाएगा 5 तिया 15 तिया 45, 45 और नीचे 8। हमारा ऊपर वाला 45 बटे 8 आ गया। नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40%, 40 बटे 100 गुना 2250। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा 900। नीचे वाला हमारा 900 आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 45 बट्टे 8 बट्टे 900 ये है। इसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं 45 बट्टे 8 गुना 1/900। ये 45 इसको काटेंगे 200 बार जाएगा, 20 बार जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 160। और हम परसेंटेज, क्योंकि सारा ऑप्शन परसेंटेज में है तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे इसको। ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 16, और ये 16 को 100 में भाग देंगे 0.0, 16 96, 1/16 होता है बस 1/16, 6 सही 2, 6.25 होता है। यही आंसर होगा, 1/16 6.25, यही आंसर होगा। अगला सवाल, वह प्रारंभिक मान ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ने पर 19,320 रुपये हो जाती है। 15% बढ़ने पर 20 से अगर कोई मान 23 होती है तो वह 19,320 हो जाती है। ये कितने गुना है, 23 छक्के 36 18, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 23 से इसको भाग दे लेते हैं। 23 से 19,320, ये हो जाएगा 23, 9 दूना 18, 23 सत्ते 8 से जाएगा, 8 3 24, 8 दूना 16, 2 18, बचेगा यहाँ 9, 9 4 13, 92, 23 का 92, 840। ये 840 टाइम जाएगा। इसको भी 840 से हम गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 16, 168, यानी 16,800। अगला सवाल, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। मान लेते हैं कोई A, B और C है।
दो संख्या एक तीसरी संख्या, मान लेते c बराबर 100% 100 थी और दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30%, ये 70%, ये 30% कम है तो 70 आ जाएगी और ये 37% कम है तो ये 63% आ जाएगी। अब बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी दूसरी संख्या ये है कि कितने प्रतिशत कम है, 7 कितने पे 63 पे, गुना 100, 7 नमा 63। दूसरी संख्या पहली संख्या से पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से 7 कितने पे, पहली संख्या से बोल रहा है तो हम 70 कर लेंगे और दूसरी संख्या से पहली यही बोलता है अगर दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है तब हम 63 कर लेते हैं। यहाँ पे 7 से 7 कट गया, यह आ जाएगा 10%। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोल रहा है संख्या b संख्या a से 17.5% कम है जबकि संख्या c संख्या b से 22.5% अधिक है। यदि c का मान 8085 दिया गया है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 17.5 को हम 35/2 लिख सकते हैं और परसेंटेज को नीचे हम 100 कर देंगे। ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 20, ये हो जाएगा 7/40। यहाँ निकल गया a रेशियो b, यहाँ पे संख्या b संख्या a से कम है तो कितना कम है 7, संख्या a से ये 7 कम है तो ये 33 आ गया। उसके बाद बोल रहा है c b से 22.5% अधिक है, यानी c b से 22.5% अधिक है तो c/b लिख लेंगे। ये हो जाएगा, इससे 22.5% को लिख सकते हैं 45/2 गुना 1/100, परसेंटेज को नीचे 100 लिख लेंगे। 5 नमा 45, 5 से 20 यानी 9/40 प्लस 9 लिख लेंगे। यहाँ 40 ये है तो ये हो गया 49, ये सी हमारा आ गया। अब इसको गुना कर लेंगे, ये आ जाएगा 40 गुना 40 और ये हमें यहाँ पे सी का मान दिया है और ए का मान निकालना है तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है बी को गुना करने से। यहाँ 49 गुना 33, इसका मान हमें 8085 दिया हुआ है। इसको काट लेंगे, ये आ जाएगा 8 और 16 में 5 के 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33, 11 सत्ते 77, 3 8 11 तिया 33, 11 पचे 55, 3 से काटेंगे इसको, 3 24 तिया 72 और 3 पचे 15, ये 49 से काटेंगे इसको, ये 5 टाइम कट जाएगा, यानी ये इसका 5 गुना है। तो इसका भी 5 गुना 16 पंचे 80, 1600 को 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा 8000 आ जाएगा। ए का मान 8000 है। अगला सवाल, इसमें बोल रहा है यदि x का 49% बराबर y का 50%, y तो 50 का y% क्या होगा। x का 49% बराबर हमें y दिया हुआ है, हमें निकालना है y, तो हमें निकालना है 50 का y% क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ से निकल जाएगा 49x/100, ये हमें यहाँ से निकल गया। अब इसको y बराबर यहाँ पुट कर देंगे 50 गुना y बराबर हम यहाँ से 49 गुना x/100 हम पुट कर देंगे और नीचे 100, ये 100 और ये 100, ये बराबर हो जाएगा हमारा 50 से इसको काटेंगे 50 दूना 100, 2 से काटेंगे इसको यानी 24.5x/100। 100 को हम परसेंटेज लिख सकते हैं इसलिए हम x% लिख लेंगे। 24 गुना x% हमारा आंसर आ जाएगा 24, ये x इसे लिख सकते हैं ना 49/2 आया हमारा नीचे, गुना x/100 आया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 24.5 गुना x%, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, वही हमें निकालने के लिए बोला है। अगला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 18,
एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है तथा 25% कम किया जाता है, पुनः 15% बढ़ाया जाता है और 20% कम किया जाता है। संख्या में निवल वृद्धि या कमी क्या होगा? 40% बढ़ाया जाता है, यानी 40% बढ़ाया जाता है प्लस 2/5, यानी 5 से 7 किया जाता है पहले। फिर बोल रहा है कि 25% कम किया जाता है, 25% कम किया जाता है, यानी 1/4, 4 में 1 कम किया जाता है तो 4 से अनुपात 3 आ गया। उसके बाद पुनः 15% बढ़ाया जाता है, 3/20, यानी 20 से 23 किया जाता है। फिर बोल रहा है 20% कम किया जाता है, 1/5, 5 से 4। अब यहाँ से काट लेते हैं, 4 पंचे 20, 5 बार ये। अब इसको और कोई कटने वाला इस यहाँ पे, और कोई कटने वाला यहाँ पे नहीं है। ये हो जाएगा 25 चौका 100, 100 पंचे 500, और ये हो जाएगा 7 तिया 21, 21 तिया 63, 21 दूना 42, 6 48। कितने कमी आएगी? 17 की। और कितने पे? 500 पे। गुना कर लेंगे 100 से, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 5 को 17 में भाग देंगे, 5 तिया 15 और 5 चौका 20। 3.4% की कमी आएगी, 3.4% कमी। अगला सवाल, यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% 1020 प्लस x है तो x का मान हमें निकालने बोला है। चार सौ का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27%, कितना वो निकाल लेते हैं। यहाँ से काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये हो जाएगा 25 चौका 100 प्लस, और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे इसको 63 बार। ये हो जाएगा 7 छक 42, 7 या 21 2 45, 44 प्लस ये 18 को 27 से गुना करेंगे, 18 सत्ते 126 और 18 दूना 36 और 12 48, 486। ये बराबर हमें दिया हुआ है 1020 प्लस एक्स, 1020 प्लस एक्स ये हमें दिया हुआ है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 6 1 7, उसके बाद 8 4 12, 2 4 4 8 1 9 1 10, ये 1020 प्लस एक्स। यहाँ से x बराबर हमें 7 आ गया, जो किसके बीच में है? 6 से 10 के बीच में, 6 से 10 के बीच में। अगला सवाल, यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है तो 650 का x% 780 के x-10% से कितना प्रतिशत अधिक होगा? थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, फिर भी बनाते हैं। देखिए 110 को हम x% कम करते हैं, यानी 100 माइनस एक्स बटे 100 बराबर, दोनों परिणाम समान है। प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर, 50 को 100 प्लस एक्स बटे 100 बढ़ाने पर समान है। यहाँ से हमें x का मान निकल जाएगा। यहाँ से 100 से 100 कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1100 माइनस 11x, ये हो जाएगा 500 प्लस 5x, ये हो जाएगा, इधर आएगा 500 तो ये हो जाएगा 600 और ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x। हमारा x बराबर 600 बटे 16 निकल के आ गया। अब हम इसको काट लेते हैं, 4 चौका 16, 4 से 150, ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 दूना 4 और ये 75 बटे 2 हमारा x का मान आ गया। अब बोल रहा है कि 650 का x%, यानी 650
650 का x% यानी 75/2 गुना 100 780 के 75/2 कितना होता है, हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे 37.5 माइनस 10 यानी 27.5% से कितना अधिक होगा। यहाँ से हम इसका एक जीरो काट लिए, उसके बाद 5 से 15 बार, 5 से 2 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 65 गुना 15/4 इधर आ जाएगा, और इधर आएगा हमारा ये जीरो से ये जीरो कट गया, उसके बाद दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा, और हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 78 गुना 275/1 10 गुना 10, यहाँ से हम 13 6 78, 13 25 65, उसके बाद 15, उसके बाद 4 से काटेंगे इसको 25 बार, और इसको काटेंगे 25 से 25 11 बार में, और ये हो गया हमारा। अब कोई नहीं कटेगा यहाँ से, ये 3 5 15 और ये 3 दूना 6, तो हमारा आ गया यहाँ पे 5 25 और ये 11 दूना 22। कितने की कमी है, 3 की कमी कितने पे, 25 पे, तो हमारा कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 4 दिया 12%। बी सी का 65% है, यहाँ से B/C निकल कर आ जाएगा 13/20। तो हम इसको रेशियो में बना लेंगे, A B और C, ये 6 ये 5 और B यहाँ पे 13 और C यहाँ पे 20, 13 छक्के 78, 13 पच्चे 65, 20 पंचे 100। यहाँ से मैं बोल रहा है, ये यहाँ पे हमें बोल रहा है कि इन तीनों का योग 121.5 है। इन तीनों के जोड़ेंगे 8 5 13, 7 6 13 1 14 और 1 1 2। इसका वैल्यू हमें 121.5 दिया हुआ है, जो कि इसका आधा है। तो इसलिए हम इस सब का आधा कर देंगे, तो A बराबर हमें 39 आ गया, B बराबर हमें 65/2 आ गया, और C बराबर हमें 50 आ गया। अब हमें निकालने बोला C - 2B + A, C - 2B + A। अब हम C का मान रख देंगे यहाँ पे 50, B रखेंगे 2B, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 65 प्लस A रख देंगे 39। इसको जोड़ेंगे तो ये हमें जाएगा 50 89, 89 में से 65 घटाएंगे तो ये हमें 24 आ जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर, A B से 25% अधिक है, B C से 40% कम है, यदि C D से 20% अधिक है तो A और D से कितना प्रतिशत कम है। तो हम यहाँ पे सबका मतलब एक सीरियल में निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से A का और D का निकालने बोल रहा है। अगर B और D का निकालता तब हम सबका निकालते हैं। देखिए कैसे करते हैं, A और D, और हम इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि 25% अधिक है, A B से 25% अधिक है, A B से 25%, 4 से 5। उसके बाद बोल रहा है B C से 40% कम है, B C से 40% कम है, तो ये हो जाएगा B C से 40%, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद बोल रहा है C D से 20% अधिक है, C D से 20% अधिक है, तो ये हो जाएगा C D से 20% अधिक है, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 6। अब हम सबका 5 से 5 कट गया, यहाँ पे 36 18 और 5 चौका 20, कितना अधिक है 2। A से AD से कितना परसेंट, AD से कितना प्रतिशत अधिक है, AD से यहाँ पे 20 है, D कितना प्रतिशत हो जाएगा, 2 दहें के 20, 10 से 10 यानी 10%। यानी तो ऐसे बनाइए A B C D, ऐसे करके बनाइए। A B से 25% अधिक है तो ये हो जाएगा 5/4, B C से 40% कम है तो ये हो जाएगा 5/3,
ये उसके बाद सी डी से 20% अधिक है, सी डी से 20% अधिक है, तो ये हो जाएगा 6:5। अब इसको गुना करिए, 5 या 15 6 के 90। हमें इन सब का कोई मतलब नहीं है, हमें डी चाहिए। 5 25, 25 चौका 100, ये 90 और 100 आ गया। यहाँ से 1 0 से 1 0, एक बढ़ा कितने पे, 10 पे, तो हमें 10% का मान आ गया। या डायरेक्ट ऐसे ही कर लीजिए, दोनों में से अब जो समझ में आए करिए। अगला सवाल बोल रहा है 23 नंबर, एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में से 200 की वृद्धि की जाती है। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत अधिक या कम होगी। मानते हैं कोई संख्या 100 है, उसमें बोला दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। सेकेंड नंबर, दूसरी संख्या 80, क्योंकि इसमें 20% कम करेंगे तो 80 आ जाएगी। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200 की वृद्धि की जाती है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए हमें इसमें 200 का वृद्धि, यानी 80 का 200% कितना होगा, 160। 160 इसमें वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 240। अब बोल रहा है कि तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितना प्रतिशत अधिक है। तीसरी संख्या और मूल संख्या यहाँ 240 और मूल संख्या का अंतर ये हो जाएगा 140। ये बोल रहा है कि इधर दूसरी और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या यहाँ पे 80 और तीसरी संख्या यहाँ पे 240, इनका अंतर ये हो जाएगा 160, यानी 160 और 140 काट देंगे इसको, ये बचेगा 2 का अंतर तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 14 गुना 100, 7 1/7, सॉरी यहाँ पे बोल रहा है तीसरी संख्या मूल संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये कब 2 है, कितने पे, 16 पे, क्योंकि 16 के बारे में लास्ट में 16 है, गुना 100, क्योंकि दूसरी संख्या थी अंतर से, यहाँ पे से ये देखिए ये हो जाएगा 1/8, 1/8 बराबर 12.5%, 12.5% अधिक होगा। साढ़े 12% यहाँ पे तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत, मतलब इससे कितना प्रतिशत अधिक या कम है। इससे तो कम है, इससे तो कम होगा, तो ये 12.5% कम होगा। अगला सवाल बोल रहा है कि 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो जाएगा 2.5। अगला सवाल, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। मान लेते कोई संख्या a है, a माइनस बी, और उनके योग a प्लस बी का 15% है। यहाँ से हम a माइनस बी बटे a प्लस बी कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 या 15, 5 से 20, 3/20। यहाँ से a बराबर आ जाएगा हमारा 23। कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगा लेंगे तो हम यहाँ पे a बराबर a बटे बी, a बराबर हमारा 23 और b बराबर हमारा 17 आ जाएगा। हमें निकालने क्या, अगर छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, छोटी संख्या यहाँ पे 17 है, 17 छोटी संख्या यहाँ पे हमारा b है, बड़ी संख्या यहाँ a है, 17/23, ये हमारा आंसर आ गया। अगर कंपोनेंटो और डिविडेंडो नहीं समझ रहे हैं, देखिए इसको 20 को a से गुना करिए, 20 को 20 से गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से हम a और b का वैल्यू निकाल लीजिए। अगला सवाल,
3 महीने में बच्चे की भार 3.2 किलोग्राम से बढ़कर 6 किलोग्राम हो जाता है। बच्चे के भार में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? हमें 3 महीने से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ 3.2 से 6 हो गया, कितना बढ़ गया? 2.8। कितने पे? 3.2 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, दशमलव कट जाएगा। यहाँ 4 सत्ते 28, 4 से 8, ये हो जाएगा 1/8 होता है 12.5%। तो हमें 7/8 निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 87.5। यहाँ पे गुना कर देंगे 7 से 87.5। अगला सवाल, एक टोकरी में 350 अंडे हैं। यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचने योग्य हैं? 350 हैं, ये 100% का वैल्यू है। हमें बचे हुए कितना है? 88, क्योंकि 100 में से 12 घटाएंगे तो हमें 88 बचेंगे। यहाँ से निकाल देंगे 88 की वैल्यू, 0 से 0, ये हो जाएगा 2 से 44, 2 से 5 और 5 से काटेंगे 7, ये हो जाएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28 तो 30। 308 अंडे हमारे पास बचे हैं बेचने के योग्य। अगला सवाल, यदि a प्लस बी का 20%, a माइनस बी का 30% है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 30%। यहाँ से हम परसेंटेज से परसेंटेज काट लेंगे, उसके बाद 0 से 0 काट लेंगे। यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। ये इधर आएगा तो a, ये इधर जाएगा तो ऐड होगा 5b, तो a अनुपात b आ जाएगा 5 और 1। हमारा 5 और 1 आ गया। अब बोल रहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का कितना प्रतिशत, ऐसे लिख लेंगे, b का कितना प्रतिशत, b का कितना प्रतिशत, b का x% बराबर a। हमें ये निकालने के लिए बोला। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा b का कितना प्रतिशत a है तो ये ऐसे निकल लीजिए। b बराबर कितना दिया हुआ है? 1। हमें x निकालना है, कितना होगा, और a कितना दिया हुआ है? 5। तो यहाँ पे हम b का मान x बराबर कितना हो जाएगा? 500%। ये 500% है। अगला सवाल, यदि a बराबर 1300 और b बराबर 1450 है तो b a से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? a b, ये 1300 है और ये 1450 है। अब बोल रहा है b a से कितना प्रतिशत अधिक है? b a से कितना प्रतिशत अधिक है? b a से 50 अधिक है, a से 1300। अगर b का था 1450 लिखते हैं, कितना हो जाएगा? ये 2 0 से 2 0 कट गया, 1350 में भाग देंगे, 13 सत्ते 91, सॉरी 150, यहाँ पे 150 होगा। 13 इसमें भाग देंगे, 13 है कि 13 13 169, ये नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, 13 91, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर यही होगा 143। 13 से 11 पॉइंट समथिंग जाएगा, क्योंकि 13 11 143 होता है। अगला सवाल, निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आ सकता है? 540 के 42% के 11/14 का 5/9 बराबर वाट का स्क्वायर माइनस 45। 540 का 42% गुना 11/14 का 5/9 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 45। हम इसको x मान लेते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, उसके बाद यहाँ कटने वाला कोई है, 5 दूना 10, 14 तिया 42, उसके बाद 9 दूना 18, 18 तिया 54, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 11 नमा 99 प्लस 45 बराबर, क्योंकि इधर आएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 5 14, 9 5 14, 9 4 13 1 14, ये एक्स स्क्वायर। तो हमें x बराबर कितना आ जाएगा? 12। अगला सवाल,
यदि x का 35% बराबर 700 का 42.5% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 35% बराबर 700 का 42, इसको लिख सकते हैं 85 बट्टे हम 2 लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ सीधे लिख लेंगे 85 बट्टे 2 गुना 100, ऐसे हम लिख देंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको हम काट लेते हैं, 100 से 100 कट गया, उसके बाद 35 इसको काटेंगे तो 20 बार जाएगा, ये 2 से 10 बार, तो ये x बराबर हमारा 850 आ गया। अगला सवाल, s के 20% का 15% बराबर 126 है तो s का मान निकालने के लिए बोला है। s का 20% का 15% बराबर 126 है, तो हम यहाँ काट लेते हैं, 20 से 5 बार, 5 से 3 बार, 3 से 42 बार, तो हमारा s बराबर 4200 आ गया। अगला सवाल, निम्न गणितीय व्यंजक में b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ बोला है 296 का b% का 30% बराबर 1480 का 5% का 50% का 40% है। अब हम इसको यहाँ पे काट लेते हैं, यहाँ से 100 से ये, 100 से ये 100, ये से ये, और 1 0 1 0 1 0 1 0। अब क्या कटने वाला है, ये 0 से ये भी कट गया, उसके बाद 148 दोनों 296 2 बार कट गया, और कुछ कटने वाला, 2 से 2 बार कट गया, यहाँ बच गया 5 25 दोनों 50, b बराबर हमारा 50/3 आ जाएगा, ये 3 इधर जाएगा। तो अगला सवाल, यदि c का 60% बराबर h का 4/5 है तो c h का लगभग कितना प्रतिशत है। c का 60% बराबर h का 4/5 है, यहाँ से 20 दिया 60, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया, c/h ये आ जाएगा हमारा 4/3। अब बोल रहे सी एच का लगभग कितना प्रतिशत है, सी एच का लगभग कितना प्रतिशत है, ये आ जाएगा 400, ये हो जाएगा 133.33%। सी एच का मतलब सी ऊपर लिखेंगे और एच का, अरे देखिए ऐसे लिख लेंगे, नहीं समझ में, सी जो है एच का कितना प्रतिशत है, हम इस तरीक़ा से सोच लेंगे। यहाँ पे सी लिख लेंगे, सी यहाँ पे 4 आ जाएगा, एच यहाँ पे 3 आ जाएगा, एक्स नीचे x% ऐसे आ जाएगा 4/3 गुना 100 यहाँ पे आ जाएगा। हम इसे सोच के बना लेंगे, ऐसे समझ में आ रहा था। अगला सवाल, यदि m बराबर 8x और n बराबर 6x है तो n m से कितना प्रतिशत कम है। m n, यहाँ से x और x कटिए गया, कोई मतलब नहीं है इससे। 8 और 6, ये 8 है ये 6 है, तो n m से कितना प्रतिशत कम है। n कितना है 2, किससे, m से, 2/8 गुना 100, ये बराबर हो जाएगा 25%। अगला सवाल 36 नंबर, दो संख्याएं x और y, x का 40% y के 60% बराबर है। उसके बाद बोल रहा है यदि x का अंतर 225 है तो x और y में कितना अंतर होगा। x और y का अंतर 225 है तो x और y में कितना अंतर होगा। x का 40%, x का 40% बराबर y का 60%,
100 कट गया, ये होगा 20 दिया 60, ये 20 दूना 40, ये x रेशियो y निकल कर आ जाएगा 3:2, क्योंकि देखिए ऐसे x नीचे ऊपर आएगा, y नीचे आएगा, ये 3 और 2 इधर जाएगा तो आ गया ना रेशियो। अब बोल रहा है कि x और y का अंतर 225 है, इनका अंतर हमें 1 है, इसका अंतर 225 है। x और y में कितना अंतर है? इफ द एवरेज ऑफ, अच्छा एवरेज दिया हुआ है इसका x और y का, इफ एवरेज ऑफ x और y इज, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे औसत होगा, यहाँ पे औसत सॉरी, ये 3 2 5 हो गया, 5/2 का वैल्यू हमें 225 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 5 से इसको काट लेंगे, 5 चौका 20, 25 25, तो हमें 1 का मान 90 आ जाएगा, और वही हमारा अंतर है, क्योंकि अंतर यहाँ पे 1 है, 1 का मान ही हमें निकालने के लिए बोला है, तो इसका आंसर 90 हो जाएगा। अगला सवाल, जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि हो जाती है तो वह स्वयं का 170% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते कोई संख्या x है, उसमें 112 की वृद्धि होती है तो वह स्वयं का 170% हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से 0 से 0 कट गया, x प्लस 112 बराबर 17x/10, 10 इधर आएगा, 10x प्लस 1120 बराबर 17x, यहाँ पे हमारा 7x बचेगा, 7x बराबर 1120, x काटेंगे, 7 1 7, 7 6 42, x बराबर हमारे 7, x बराबर हमारा 160 आ गया, हमें वही निकालने के लिए बोला है, x हम माने थे संख्या। 38 नंबर, एक संख्या में 30% की कमी की जाती है और फिर घटाई हुई संख्या में 30% की कमी की जाती है, संख्या में निवल वृद्धि या कमी क्या होगा? 9% की कमी होगा। हमें पता है जो मतलब a है, a प्लस है और ये माइनस है, इसमें a/100 सक्सेसिव मेथड कहते हैं इसको। इसमें 30 की कमी की, 30 की वृद्धि की जाती है, तो ये हो जाएगा 30 गुना 30/100, इससे तो ये कटिए जाएगा, माइनस ये 9, -9% कमी, इसलिए हम इसका एक फॉर्मूला निकाल, x²/100। अगला सवाल, यदि x का x% बराबर 256 है, यानी x का x% 256 है, तो x का मान निकालने के लिए बोला है। यहाँ से x का x% 256 है, तो यहाँ x² बराबर कितना हो जाएगा? 256 गुना 100, x बराबर कितना हो जाएगा? अगर रूट अंडर हो जाएगा तो 16 गुना 10, ये हो जाएगा 160। अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 50% का मान 80 है तो उस संख्या का 250% कितना होगा? ये तो हम मौखिक भी कर सकते हैं, 50% आधा होता है, 50% यानी 50% का मान हमें 80 दिया हुआ है, 100% का मान कितना होगा? इधर 2 का गुना कर रहे हैं तो इधर भी 2 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 160। अब बोल रहे हैं उस संख्या का 250% कितना होगा? हमें 160 का 250% निकालने के लिए बोला है, कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 8 40, यानी 400। अगला सवाल, यदि a b का 95% है, यदि a b का 95% है, a b का 95% है, तो a का कितना प्रतिशत b है? a का कितना प्रतिशत b है? तो ये हो जाएगा 5 से 19, 5 से 20, a/b लिख लेंगे, ये हो जाएगा 19:20। अब बोल रहा है a का कितना प्रतिशत b है? a का कितना प्रतिशत b है? a का कितना प्रतिशत b है? हम ऐसे सोच लेंगे, a का कितना प्रतिशत b है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 19, b बराबर हमें पता नहीं, b बराबर निकालना b बराबर हमें 20 दिया हुआ है। अब x का मान यहाँ से निकालेंगे, 20 पंचे 100,
ए का कितना प्रतिशत बी है, सॉरी हम उल्टा सोच लें। यहाँ बोल रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का x% बराबर बी। हम ऐसे सोच लेंगे, ए बराबर कितना है 19, x%, बी बराबर 20। अब यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे, 20 गुना 100/19, ये हो जाएगा 2000/19। ये हो जाएगा 9×5 = 45, 9×8 = 72, ये नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। 9×4 = 36, 7×42 ये भी नहीं होगा, और 9×1 9 और 9×3 12 ये भी नहीं होना चाहिए। 19 को 105 से यही आंसर होना चाहिए, 105, ये 5/19% लिखा हुआ है। अगला सवाल, यदि 280 का x% बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20% है तो x का मान। 280 का x%, 240 का 15%, 310 का 20%, हम x का मान निकालना है। यहाँ से हम 100 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 100 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से 0 कॉमन लेंगे 10, तो यहाँ से काट देंगे। अब कुछ 28x बराबर, ये हो जाएगा 15×4 = 60, 15×2 = 30, 6 × 36, और ये हो जाएगा 31×2 = 62, 620। ये 6×2 = 8, ये 6×3 = 9, 28x। यहाँ x बराबर हो जाएगा 7×4 = 28, 7 से काटेंगे 140, 4 से काटेंगे इसको 35 बार, यानी x बराबर हमारा 35 आ गया। अगला 43 नंबर, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी की जाती है। मूल संख्या में निवल वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। कोई संख्या है, उसमें पहले 10 से 11 की जाती है, फिर बोल रहा है उसमें 5% की वृद्धि की जाती है, 5 से 6 की जाती है, फिर बोल रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या अब 12% की कमी की जाती है। 12% बराबर होता है 3/25, यानी 25 से 22 की जाती है। अब इसको काट लेते हैं, कोई कटने वाला है यहाँ पे। 2 से 11, 2 से 5, ये हो जाएगा 625, 11 × 121, 121 12 × 6 = 72, ये 626, 121 6 6 12 × 6 = 72, ठीक है। अब बोल रहा है कि मूल संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, और ये 101 कितने पे 625 पे गुना 100। इसको कर लेंगे 25 25 625, 25 चौका 25 से 25 को हम 404 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 8 225 16 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 25 को 16 से गुना करेंगे 400 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 16 यही है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है 21.84 का 66.67% के 7.14% का मान क्या होगा। इसका मान 2/3 होता है और इसका मान 1/14 होता है। यहाँ से हम 21.84 को लिख सकते हैं 2184/100 गुना 2/3 गुना 1/14। यहाँ से 2 से 7 बार कट गया, 7 × 21, 21 और 4, ये बराबर हो गया 104/100 है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 1.04। अगला सवाल, एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है, फिर 20% घटाई जाती है। संख्या में शुद्ध कमी या प्रतिशत कितना होगा। 10% घटाई जाती है यानी 10 से 9, फिर बोल रहा है 30% बढ़ाई जाती है, 30% यानी 10 से 13, फिर बोल रहा है 20% घटाई जाती है यानी 5 से 4,
तो ये हो जाएगा 105, 500 रेशियो, ये होगा 13 नंबर 117, 117 4, 17 चौका 68, 468, कितने की कमी है आ गई 32 की, कितने पे 500 पे, गुना 100। हम यहाँ से 20 काट लेंगे और 5 को 32 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 5 छक्के 30, इतना प्रतिशत, 5 छक्के 30 तो 32, ये रहा, यही है। अगला सवाल, किसी संख्या को 25% और 25% और 25% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल मूल्य, देखिए 25% फिर बढ़ता है 25%, फिर इसको हम 25 गुना 25/100 कर लेंगे, ये हो गया 25 दूना 50 प्लस ये हो जाएगा 6.25, ये बराबर 56.25। में सक्सेसिव मेथड पता है, सक्सेसिव मेथड होता है a प्लस बी प्लस AB बट्टे 100। 40 नंबर, 47 नंबर, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है, अतः ए उसकी यदि सी डी से 20% अधिक है, ए डी का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ ए और डी का निकालने के लिए बोला, मतलब इनिशियल और लास्ट वाला, तो हमको ये बी सी डी से कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे ए बी से 20% अधिक है, तो यानी ए बी से 20% अधिक है, 25 ए बी से 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 25% 1/4 होता है। यहाँ पे बी सी से 30% कम है, बी सी से 30% कम है, 30 3/10 बी सी से, यानी ये अगर 10 है तो ये 7। उसके बाद बोल रहा है सी डी से 20% अधिक है, सी डी से 20% अधिक है, सी अगर 6 है तो डी 5 है, बस हो गया, 5 से 5 कट गया, ये 7 6 के 42, 7 10 चौका 40, ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे 2 अधिक है, किससे डी से, कितना हो गया 5%, यानी तो हम शुरू में बताए हुए थे उस तरीक़ा से कर लीजिए, ए बी सी डी ऐसे करके, ए बी से 25% अधिक है यानी 4 है तो ये 5 है, उसके बाद सी बी सी से 30% कम है, सी 10 है तो ये 3 है, सी डी से 20% अधिक है, अगर ये 5 है तो ये 6 है, काट लीजिए, हमको इस सब से मतलब नहीं है, हमें ए और डी निकालना है। यहाँ 10 का 40 पंचे 200 और ये हो 7 42 पंचे 210, हमें यहाँ पे 10 का अंतर है, कितने पे 200 पे, गुना 100, यहाँ पे 2 पंचे 5%, बस आ गया। अगला सवाल, यदि 75 खिलौनों में से 18 लड़कों को दिए गए और शेष लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के खिलौना का प्रतिशत क्या होगा। टोटल हमारे पास कितने हैं 75, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल को दिए जाते हैं, लड़कों को कितने दिए जाते हैं 18, तो लड़कियों को कितने मिलेंगे, घटा देंगे 8 7 15 और 5 1 6, 57। उसके बाद वो लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत क्या है, लड़कियों का खिलौनों के प्रतिशत 57/75 गुना 100, तो ये हो जाएगा 3 से काट लेंगे, 3 से 25, 3 से काटेंगे 19 दिया 57, 25 चौका 100, 19 चौका 76%। अगला सवाल 49 नंबर, 250 लोगों के एक समूह में 40% पुरुष हैं और 60% महिलाएं हैं, यहाँ मेल और फीमेल 40 और 60, 20 दूना 40, 20 दिया 60। अब बोल रहा है यदि समूह में 30 और महिलाएं शामिल हो, तो यहाँ 5 का वैल्यू हमें 250 दिया हुआ है, कितने गुना है 50 गुना, तो ये हो जाएगा 50 दूना 100, ये हो जाएगा 150। इसमें बोल रहा है 30 और महिलाएं शामिल हो जाती है, 30 और महिलाएं इसमें शामिल हो जाती है, कितना हो जाएगा 180, मेल उतना ही रहेगा। अब बोल रहा है नए समूह महिलाओं का प्रतिशत कितना है, नए समूह में कितना हो जाएगा टोटल 280, महिला कितना है 180,
कितना परसेंट हो जाएगा, 0 से 0 कट गया और यहाँ पे 28 को 1800 में हम भाग दे लेते हैं, या यहाँ से पहले काट लेते हैं इसको। 9 दूना 18 और 2 से 14, अब यहाँ से 2 सत्ते 14, 2 से 50, 750 बट्टे 7, ये बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49 नहीं जाएगा, 7 छः 42, 7 छः 42, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 7 छः 42, उसके बाद बचा 3 0, 7 चौका 28, 64 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल 50 नंबर, 2 घंटे 25 मिनट के अंतराल को गलती से 2 घंटे 30.5 मिनट आकलित किया गया, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करिए। 2 घंटे 25 मिनट हम लिख सकते हैं, 2 घंटा कितना होगा 120 मिनट प्लस 25 मिनट कितना हो जाएगा 145 मिनट। यहाँ पे हम 2 घंटा 30 मिनट यहाँ यानी 120 प्लस 30 प्लस 0.5 यानी 1/2, इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 150 सही 1/2, ये 145 रेशियो ये 300, ये हो जाएगा 300 और 301 बट्टे 2, 2 को इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 14 28 1 29 290 301। त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें, त्रुटि कितना हो गया 11, कितने पे 290 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, हमारा क्या हो गया 110 बट्टे 29 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 110 कहाँ आ रहा है, 9 दूना 18 19, ये भी नहीं होगा, 9 तिया 27 9, ये भी नहीं होगा, 9 सते 9 दूना 18 7 25, ये भी नहीं होगा, 9 तिया 27 3 30, यही होगा, 29 तिया 87 और 23, 29 तिया 87 और 23%, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 51 नंबर, बोल रहे 75 का 60%, 25 के 1/5 से कितना अधिक है। 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है, ये 5 से 5 कट गया, ये 0 0, ये 5 दूना 10, 5 से 15, ये 2 से 3 और ये 45 आ गया, ये 5 आ गया, 25 से यानी इससे कितना अधिक है 40 अधिक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 40 ही डायरेक्ट परसेंटेज निकालने के नहीं बोला जब हम 40/5 करते हैं। अगला सवाल टाइप 2, चलिए टाइप 1 ख़त्म कर दिया,